Dear students, today we will discuss about Kirchhoff's law. इसके पूर्व में हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ की स्टडी कर चुके हैं और ओम्स लॉ सिंपल सर्किट्स में तो करंट को शो कर देता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में ओम्स लॉ उस तरह से बिहेव नहीं कर पाता। उस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में यदि करंट निकालना है तो ओम्स लॉ से आसानी से निकालना मुश्किल होता है। इसके लिए 1842 में किरचॉफ्स ने 2 रूल्स दिए जो कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में करंट फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए बताए गए थे। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में करंट फ्लो को शो करने के लिए दिया गया था। तो इसके 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स KCL, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, KCL किरचॉफ्स करंट्स लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? तो जंक्शन क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन 2 आर more than 2 connections or nodes, more than 2, ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पर एक से अधिक वायर कनेक्ट होते हैं, मोर देन 2 वायर्स कनेक्ट हो, मोर देन 2 वायर्स क्योंकि 2 होंगे तो यदि जंक्शन इसलिए कहा गया कि यहां से करंट आ रहा है, यहां चला गया, ये 2 वायर्स यहां से कनेक्ट हो रहे हैं। तो 2 वायर या 2 ब्रांचेज, जिसको ब्रांच बोलते हैं किसी भी उसमें, तो 2 ब्रांचेज यदि कनेक्ट हो रही हैं तो मोर देन 2 ब्रांचेज एट ए पॉइंट वेयर मोर देन 2 ब्रांचेज आर connected, then it is called junction. Any point in the electric circuit where 2 or more conductors are joined together, a junction. Junction are node in any electric circuit where point where more than 2 electric wire is connected at a point, then it is called junction. तो फर्स्ट लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में जंक्शंस के लिए है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेज द algebraic sum of current at any junction of any complicated circuit is always equal to 0. Algebraic sum of current at any junction of any complicated circuit is always 0, and in mathematical form we can say that summation of I is equal to 0 at any junction. The algebraic sum of current at any junction of complicated electric circuit is 0. In mathematical form, summation of I is equal to 0, where meaning of junction is any point of circuit where more than 2 wires are connected. At any point where more than 2 wires or branches of current are connected or meet, then that point is called junction. And the algebraic sum of current at any junction of any complicated circuit is always equal to 0. In other words, the sum of currents entering a junction is equal to sum of currents leaving that junction. In other way, we can say this law ki sum of currents entering a junction, the sum of currents entering a junction, suppose it is a junction where
द सम ऑफ करंट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ करंट, सम ऑफ लिविंग करंट। अर्थात यह है कहने का आशय कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी जंक्शन पर करंट्स का सम 0 होता है। किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी जंक्शन पर करंट का एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। अर्थात जिन ब्रांचेस से भी करंट आता है उन टोटल करंट जितना भी उस जंक्शन पे आता है लीविंग ब्रांच से वो बाहर निकल जाता है। जितना करंट एंटर करेगा किसी जंक्शन पर उतना ही करंट क्या होगा, लीव करेगा उस जंक्शन से। अर्थात किसी भी पॉइंट पर करंट का कोई भी पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का करंट का सोर्स नहीं हो सकता, करंट का सोर्स नहीं हो सकता या करंट वहां पर स्टोर नहीं हो सकता। फर्स्ट रूल जो आपका KCL है वो करंट कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसको रूल पे बेस्ड है। तो ये क्या कहता है कि ना ही करंट को, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि ना चार्ज को प्रोड्यूस किया सकता। चार्ज किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट रूल KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी नोड या जंक्शन पर, किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम हमेशा उस जंक्शन से जाने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। इसी चीज को हमने एक तरह से ये कहा। दूसरी चीज कहा कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इज ऑलवेज 0। या तो हम ये कह लें या सेकेंड वे में क्या कह सकते हैं, द एंटरिंग करंट एट एनी जंक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ करंट विच लीव जंक्शन। और इसमें रूल है फर्स्ट कि आने वाले करंट को हमेशा क्या किया जाता है कि इसमें दो रूल फॉलो किए जाते हैं कि द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव, द करंट्स coming towards the junction is always taken positive if current I1, I2 and I3 is coming toward this junction, then sum of I1, I2, I3 लीविंग द जंक्शन। चूंकि यहां पर लीविंग करंट को नेगेटिव साइन से और कमिंग जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को पॉजिटिव साइन से, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस सपोज इट इज इक्वल टू I4, then leaving current I4 is negative is equal to 0. The algebraic sum of current at a junction is always equal to 0. इस जंक्शन पर 3 करंट्स I1, I2, I3 क्या कर रहे हैं, coming towards the junction while I4 leaving the junction. So sign of I4 will be negative and sign of I1, I2 and I3 will be positive. The current which flows towards the junction is taken positive, while the current which leaves junction is taken as negative sign. And sum of algebraic current at any junction of any complicated circuit is always 0. इसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, समीशन ऑफ I is equal to
जीरो। और इसी को हम कह रहे हैं कि किसी जंक्शन पर जितना करंट आता है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट एट जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग करंट ऑफ दैट जंक्शन। ओके, ये था तुम्हारा फर्स्ट रूल KCL। सेकंड, किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल। किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल, तो ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस changes in potential must be zero. The algebraic sum of changes around any closed loop of a network, around any closed loop, around any plus minus, around any closed loop or network, the change of potentials, the algebraic sum of changes in potential must be zero. Second law of Kirchhoff's is known as loop rule or KVL, voltage law. Second law of Kirchhoff's rule is known as KVL, Kirchhoff's voltage law or loop law. तो in any network or loop, some algebraic sum of potential changes, the algebraic sum of potential changes in any loop मस्ट भी जीरो। किसी बंद लूप में पहली शर्त क्या है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के एक बंद लूप या नेटवर्क कह लो, लूप कह लो, में समस्त पोटेंशियल चेंजेस का सम जीरो होता है। या सेकंड, इसी में इसने कहा है सेकंड लॉ को कि चार्जेस, सेकंड जो और डेफिनेशन है वो भी मैं पढ़ दे रहा हूं, क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं EI इज इक्वल टू जीरो, या इसी चीज को हम लिखते हैं समेशन ऑफ EI BI इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। लूप रूल या किरचॉफ सेकंड लॉ या वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की किसी एक मैश में, इसको मैश भी बोलते हैं, एक मैश में, एक बंद लूप में, एक मैश में या एक क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल चेंजेस, टोटल पोटेंशियल का चेंजेस का सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट लॉ में हमने कहा था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, algebraic sum of current at any junction of complicated circuit, algebraic sum of current at any junction of complicated circuit is always equal to zero. Second law कि in any mesh or loop or network of any complicated circuit, in any loop or mesh or network of any complicated circuit, the sum of the algebraic sum of potential changes must be zero. The algebraic sum of potential changes in potential, the algebraic sum of
चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, कि किसी भी बंद लूप, मेश या नेटवर्क, किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के किसी एक बंद लूप, मेश या नेटवर्क में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के चेंजेस का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो किसी बंद लूप में, किसी क्लोज्ड लूप, मेश या नेटवर्क में टोटल ईएमएफ ऑफ एनी क्लोज्ड लूप or network or mesh is always equal to the algebraic sum of product of current with corresponding resistance. Total EMF of any closed loop. In another way, we can say this: total EMF of any closed loop network or mesh of any complicated circuit is always equal to the algebraic sum of product of current and corresponding resistance. How to apply second law or loop law? ये प्लस है तो करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चलता है। करंट हमेशा चलता है इसलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस है। जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो करंट सर्किट में फ्लो क्यों करेगा? क्योंकि बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस उसमें एक पोटेंशियल माने सर्किट के बीच में क्या करेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, जिसके कारण करंट इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे, लेकिन करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही करंट आएगा, करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। सपोज I1 करंट इधर फ्लो हुआ, यहाँ से टोटल I करंट चला और I करंट फ्लो हुआ, यहाँ इस नोड इस जंक्शन पे जैसे ही करंट I पहुंचा, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये I1 हो गया, ये I माइनस I1 हो गया। ये रेजिस्टेंस हमने लिया R1, ये रेजिस्टेंस R2 लिया। अब ये करंट I1 चल के यहाँ आया तो ये करंट I1 आया और ये यहाँ से करंट I माइनस I1 चला था, तो यहाँ जाकर दोनों इस जंक्शन पर जाकर नाम दे देता हूँ मैं A B C D E F। तो E पर दोनों I1 प्लस I माइनस I1 कनेक्ट हो गए, तो यहाँ से फिर से टोटल करंट I वापस बैटरी से। पहला रूल तो यह है कि बैटरी से हम जितना करंट हमारा चला है टोटल उतना ही करंट बैटरी को रिटर्न होना चाहिए। जब भी हम लूप रूल या नेटवर्क या मेश रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो जिस पॉइंट से हम चले बैटरी से, जहाँ से चले बैटरी से जितना करंट गया है उतना ही करंट बैटरी को रिटर्न होना चाहिए। वन थिंग। सेकेंड थिंग कि हम दो डायरेक्शन में जा सकते हैं इसमें करंट कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस और या ईएमएफ और प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को प्लस करने के लिए, या माने चेंजेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें टू डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। एक तो प्लस से करंट के दिस डायरेक्शन में और एक करंट के डायरेक्शन माने क्लॉकवाइज और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, माने एक क्लॉकवाइज जा सकते हैं एक एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाथ डिसाइड करते हैं। मान लो हमने ये पाथ डिसाइड किया, ये इसमें दो मैश हो गए, दो लूप हो गए, इसमें भी हमने क्या कर दिया कि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लिया। फर्स्ट लूप में हम आए, फर्स्ट लूप में क्या हुआ, यहां से करंट I फ्लो हुआ और करंट I फ्लो हुआ तो इसमें से करंट कितना जा रहा, I माइनस I1,
I माइनस I1 इंटू, इसको नाम दिया हमने R2, I माइनस I1 इंटू R2, यहां आए, यहां पर कोई भी। अब इसमें इसका साइन क्या होगा, I माइनस I1, ये हम प्लस से चले तो करंट का डायरेक्शन, यदि करंट के डायरेक्शन में ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, तो यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव हुआ, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। जब हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और जब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो इसका साइन क्या होगा, माने यदि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I इंटू आर का जो डायरेक्ट वो होगा साइन, वो नेगेटिव होगा। ये आए हम यहां से गए। अब -2 पॉजिटिव, सेल में हम कहा जा रहे हैं -2, यहां से एंट्री करेंगे -2 प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस, मान लो इसका वोल्टेज V था तो V इज इक्वल टू 0, या V इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R2। अब हम चले जाएं किसमें, लूप BCDE में। लूप BCDE में यहां से करंट फ्लो हुआ I1, टोटल करंट, हम B से चले, B से इस डायरेक्शन में चले, B से चले हम C पे कोई नहीं है, हमें मिला R1, यहाँ करंट कितना फ्लो हुआ I1 R1। अब ये पॉजिटिव से जा रहा था, ये करंट के डायरेक्शन में है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा -I1 R1। अब आए हम नीचे, अब हम जा रहे हैं जस्ट इसमें यहां से चलें, BCDE से B की ओर चलेंगे, B टू C, C टू D, और D से E और E से B। अब E से हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें टोटल कितना है, ये R2 है, I1 R1 प्लस अपोजिट डायरेक्शन है करंट का, तो ये क्या हो गया प्लस I माइनस I1 इंटू R2, और इसमें टोटल EMF कितना है, इसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ा, इज इक्वल टू तो 0। तो ये इस तरह से हमें 2 इक्वेशंस मिल गए किसी भी क्लोज्ड लूप में। अब एक और लूप ले ले, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, 5 रेजिस्टेंस का एक सर्किट है। अब यहां से सपोज I करंट फ्लो हुआ, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा I, यहां पर आया करंट 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, यहां से चला गया I2, यहां से हमने कहा कि I1 करंट गया, तो I1 करंट फ्लो हो गया। अब इसमें नाम भी दे देता हूं, A B C D, A टू B, B टू C। अब यहां पर जब करंट आएगा ये इस पॉइंट पे B पे, तो I1 फिर डिवाइड होगा, मान लो यहां पर हमारा चला गया I2 और इसमें आ गया करंट I1 माइनस I2। अब यहां पर I2 आया और इस नोड पे जैसे ही करंट आएगा तो ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक, तो इस नोड पर करंट कितना हो गया, ये यहां से आ रहा था I2, ऊपर से आया, इसको मैं I3 कर रहा हूं, I2 नाम दे चुके हैं, I1 माइनस I3, यहां से I1 I2 हुआ, यहां पर B नोड पे फिर डिवाइड हुआ, I3 इधर चला गया और I1 माइनस I3 यहां आ गया। अब इस D से कहां पहुंचा करंट, D में करंट कितना हो गया, D से C की ओर,
I2 प्लस I1 माइनस I3, और ये करंट का डायरेक्शन हो गया हमारा। और सी पर यदि हम सम करें तो ये देखो I2 प्लस I1 प्लस I3 माइनस I3, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। टोटल करंट फिर से रिटर्न हुआ I1 प्लस 2I। करंट जितना करंट निकला उतना रिटर्न होना चाहिए। यहाँ पर 2 लूप्स बन रहे हैं, एक ABDA और दूसरा BDC। टोटल दोनों क्लोज लूप हैं, ठीक है। तो यदि हम क्लोज लूप ABDA लें तो ABDA क्लोज लूप ABDA में क्या होगा, ABDA। अब इसमें बाय सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स, तो कहां से, पहला हम कौन सा पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्शन हमारा क्या होगा। तो यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें, माने ए से इस तरह से हम, ये करंट को मैं यहां से मिटा रहा हूं, तो ये हम आ गए, फिर से यहां से चले हम और लौट के इसी पॉइंट ए पर वापस आ गए, ठीक है। ये फिर ये और फिर ए पर, यहां कितना रेजिस्टेंस है R1, इसमें से हमारा करंट फ्लो हुआ था I1। तो ABDA में I1 R1, हम आए B पर। अब I1 R1 का साइन क्या होगा, तो चूंकि करंट का साइन की डायरेक्शन में क्या है I1 R1, तो ये पॉजिटिव से करंट आ रहा है। करंट क्यों, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये यहां पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। और जब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो जब पोटेंशियल ड्रॉप होता, व्हेन पोटेंशियल ड्रॉप देन साइन विल बी नेगेटिव, एंड व्हेन पोटेंशियल गेन देन साइन विल बी पॉजिटिव। तो चूंकि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कि यदि हम करंट के अगेंस्ट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो साइन पॉजिटिव होता है, और करंट के डायरेक्शन में यदि ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। कौन, IR कब नेगेटिव होगा, जबकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो IR हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम करंट का डायरेक्शन चल रहे हैं, माने पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम आए यहाँ बी पर। बी में करंट हमने कहा था कि यहां से करंट कितना गया I1, यहां से I3 हो गया, तो यहां हमने कहा कि I1 माइनस I3 करंट फ्लो हो रहा है। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I3। तो इसका डायरेक्शन भी क्या है, करंट के डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो माइनस I1 माइनस I3 इंटू R5। अब अपन जाएंगे इस डायरेक्शन में लूप के। अब हम करंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड साइन विल बी